क्वेश्चन हल करते हैं थोड़ा सा इस टाइप का। क्या कह रहा है, इस टाइप का क्वेश्चन तुम्हें बहुतों बार पेपर में देखने के लिए मिलेगा, बहुत बार आया हुआ है, अब तक कई बार है। 2 नंबर का सवाल आता है और ये कोई जो नहीं कि यही सवाल मिलेगा, सिर्फ ऐसा ही सवाल देखने को मिलेगा। इसमें जैसे हमने इससे पिछले क्वेश्चन में ट्रिक बताया था, वैसे इसमें भी ट्रिक है, सिंपल सा। बस तुम्हें पहचानना पड़ेगा कौन ऊपर है कौन नीचे है। विद्युत रासायनिक श्रेणी में कौन ऊपर कौन नीचे, बस पहचान लो, उसके बाद सारा खेल समाप्त। कैसे क्या है, पहले पढ़, विद्युत रासायनिक श्रेणी में चलते हैं। कह रहा है कि क्या कारण है कि जिंक सल्फ्यूरिक अम्ल से हाइड्रोजन को विस्थापित कर रहा है। कौन किसको विस्थापित कर रहा है उसको बस देखो, और नहीं कर रहा है उसको देखो। यहां तक कहा था कि क्या कारण है कि जिंक सल्फ्यूरिक अम्ल से हाइड्रोजन को विस्थापित नहीं कर पाता, तो उन दो को देखेंगे। एक जिंक है और एक हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का सल्फ्यूरिक अम्ल का हाइड्रोजन है। अब विद्युत रासायनिक श्रेणी में जाओ, मैच कराओ जरा, कहां कहां स्थान इनका। ली क बा सर का ना मंगल मंजन, जेडीएन कहां आया, ऊपर। फिर कंफर्म, जब जेडीएन ऊपर है तो हाइड्रोजन कहां आएगा उसके बाद, नीचे। तो विद्युत रासायनिक श्रेणी में हाइड्रोजन कहां है, नीचे, और जिंक कहां है, ऊपर। अब क्या काम करेंगे, इसकी रिएक्शन से लिख देंगे। जो संगत अभिक्रिया थी किससे बनना था, Zn2 प्लस से Zn बनाए थे ना विद्युत रासायनिक श्रेणी में, और H2 से H बनाए थे ना, H आयन से H2 बना था। इलेक्ट्रॉन लगा के बराबर यहां पर नहीं दिखा रहा हमको, बस ये रफ का काम कर रहे हैं। जिंक बना था, जिंक आयन से, हाइड्रोजन बना था, हाइड्रोजन आयन से। अब यहां पर मामला है, तीर लगा दो, ऐसे ऐसे तीर लगा दो। दो बातें हमेशा लिखना, इधर लिखी जाएगी ऑक्सीकृत क्षमता, ऑक्सीकृत क्षमता, और यहां पे लिखी जाएगी अपचयित क्षमता। ऑक्सीकृत क्षमता और क्या लिखी जाएगी, अपचयित क्षमता लिखी जाएगी। बस दो बातें लिखनी है। तीर ऊपर से ऐसे आनी चाहिए, ये वाली। यही कह रहा है कि जिंक सल्फ्यूरिक अम्ल, जो यश पर प्लस दिख रहा है, ये सल्फ्यूरिक अम्ल है, उससे किसको निकाल रहा है, हाइड्रोजन को। अगर ऐसे बैठ रहा है तो बिल्कुल विस्थापन होगा। अगर ये तीर नीचे से ऊपर जाने लगे कि ये इसको विस्थापित कर रहा है, तो संभव नहीं है। मामला समझ आ रहा है। तो चलो जी, पहले पढ़ते हैं प्रोसेस, और ये इतना बनाना सीखना पड़ेगा तुमको। आयन कितने होंगे ये जानना पड़ेगा। हमने बोला था कि तुम्हें ई पर नॉट का मान विद्युत रासायनिक श्रेणी में नहीं याद करना, बस ये याद करना है कि कौन ऊपर है कौन नीचे श्रेणी, और वह 5-6 पॉइंट जो थी वो 5-6 पॉइंट बस याद करनी है। बाकी आयन से याद कर लो किस पर कितने हैं, सारा काम हो जाएगा, कैसे भी पूछेगा। सिंपल सी बात है, कहेंगे कि विद्युत रासायनिक श्रेणी से यह विदित होता है कि जिंक का स्थान हाइड्रोजन से ऊपर। पहले तो यही बात कहेंगे कि विद्युत रासायनिक श्रेणी से यह विदित होता है कि जिंक का स्थान हाइड्रोजन से कहां है, ऊपर है। इसलिए इसलिए ये भैया सबको पता है कि धातु आयन में ऊपर से नीचे आता है तो मान क्या होता है, धातु में ऊपर से नीचे आता है तो घटता है, और धातु आयन में ऊपर से नीचे आता है तो क्या होता है, बढ़ता है ना कोई भी चीज। तो जरा बताओ इसमें ऑक्सीकृत क्षमता किसकी अधिक होगी, जिंक की कि हाइड्रोजन की। ऑक्सीकृत होने की क्षमता किसकी अधिक होगी इन दोनों में, जिंक वाले की या हाइड्रोजन वाले की, किसकी अधिक निकलेगी जी। अब तुम लोगों को साफ, अरे कुछ तो बोलो, क्या दिख रहा है, ऑक्सीकृत होने की क्षमता का घटता क्रम। बैठ जाओ फटाफट, आगे खाली से बैठो ना आराम से। अच्छा वहीं पर बैठो, ठीक है, अंतरा अंतरा बैठो, अच्छा इधर देखो दोनों। अगर बात की जाए ऑक्सीकृत होने की क्षमता अधिक किसकी है, जेडीएन की हाइड्रोजन की। इतना अगर नहीं पहचान पाओगे तो फिर हम आगे नहीं बता पाएंगे, और इतना पहचानना पड़ेगा तुमको।
ऊपर से नीचे आ रहा है तो घट रहा है, मतलब जिंक की ऑक्सीकृत होने की क्षमता क्या है, हाइड्रोजन से अधिक है। यही ना बात हुई रानी। यहां से ऊपर से नीचे आएंगे तो इसमें अपचयित होने की क्षमता किसकी अधिक है, जिंक आयन की कि हाइड्रोजन आयन की। ऊपर से नीचे आए तो बढ़ रहा है, यानी इस वाले से अधिक ये वाला है ना भैया, तो यानी हाइड्रोजन आयन की क्षमता अधिक है। अगर ये व्यवस्थित हो रहा है ऐसे तो बिल्कुल सब्जेक्ट परफेक्ट है, विस्थापन होगा। अगर यही उल्टा होने लगा तो विस्थापन की प्रक्रिया बिल्कुल गलत होगी, नहीं हो पाएगी। चलो रिपीट करते परिभाषा, सुनो ध्यान से। कहेंगे 2 क्वेश्चन में क्लियर पूरा हो जाना चाहिए, पूरा डाउट मात्र 2 क्वेश्चन में, और क्लियर नहीं हुआ तब फिर लानत रत्न तुम्हें मिलना चाहिए। क्या है, सबसे पहली बात हम चेकआउट करेंगे कि विद्युत इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में जिंक ऊपर या हाइड्रोजन, तो हमें पता चला जिंक ऊपर है, हाइड्रोजन कहां है, नीचे है। तुरंत हम क्या बनाएंगे भैया, रिएक्शन बनाएंगे उसका। हमें यहां पे इलेक्ट्रॉन दिखा के बराबर नहीं करना, ये रफ का काम है। हाइड्रोजन कोई कहे कि इलेक्ट्रॉन गायब है, ऐसे कैसे हो सकता है, बैलेंस नहीं कर रहा हमको, हमें क्वेश्चन बना रहे आंसर, H से H प्लस आयन बना दिया। धातु में सबको पता, तिल लगा के नीचे लिखेंगे तो इधर एक पॉइंट याद होना चाहिए, ऑक्सीकृत क्षमता। धातु में कोई भी चीज ऊपर नीचे आएगी तो क्या होगी, घटेगी, और ऊपर से इधर नीचे आएंगे तो इधर अपचयित क्षमता याद रखेंगे, और ऊपर से नीचे आएंगे तो कोई भी चीज क्या होगी, बढ़ेगी। ये 2 बातें सबको पता है जी। अब चलो परिभाषा पढ़ते हैं। कहेंगे विद्युत रासायनिक श्रेणी, इस श्रेणी का नाम क्या है, विद्युत रासायनिक श्रेणी। कहेंगे विद्युत रासायनिक श्रेणी से यह विदित होता है, विदित मतलब ज्ञात होता है कि जिंक का स्थान हाइड्रोजन से कहां है, ऊपर है। इसलिए जिंक की, देखो हम दोनों में अधिक अधिक वाला लिखेंगे, कम वाला नहीं लिखेंगे, झंझट भी खत्म। जिंक की ऑक्सीकृत होने की क्षमता हाइड्रोजन से क्या है, तो क्या हाइड्रोजन का कम लिखना कोई जरूरी है। जब हमने बोल दिया इससे ये अधिक है तो कंफर्म है कि इसका मान कम होगा जी। अब हम बोलेगा कि हाइड्रोजन की ऑक्सीकृत क्षमता कम है, हमने बोल दिया कि फलाना का पैसा चीना से कम है या चीना का पैसा फलाने से अधिक है, तो कंफर्म है कि इनका अधिक है तो ये कम न होगा। तो एक शब्द बस बोलना जरूरी है, दोनों नहीं कि दोनों को कम है को बेसी है, नहीं, बस अधिक अधिक, इसमें भी अधिक वाला ही इस्तेमाल करेंगे। कहेंगे जिंक की ऑक्सीकृत होने की क्षमता हाइड्रोजन से अधिक है, तथा या और हाइड्रोजन आयन की अपचयित होने की क्षमता जिंक आयन से क्या है, अधिक है। हाइड्रोजन आयन की अपचयित होने की क्षमता जिंक आयन से अधिक है। इसीलिए यही से देखो, जब ऑक्सीकृत क्षमता अधिक है मतलब जिंक इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा होगा जी, त्याग रहा होगा। ऑक्सीकृत क्षमता अधिक है तो जिंक इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, त्यागे। तो जिंक कितना इलेक्ट्रॉन त्यागता है, 2, जगह पर हमेशा 2 प्लस होता है। और हाइड्रोजन की अपचयित क्षमता अधिक है मतलब हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा होगा, ग्रहण कर रहा होगा, तो H2 बनाएगा। तो 2 और 2 लगा देंगे, 2 बैलेंस हो गया। यह ऑक्सीकरण कौन से प्लेट पर, एनोड, और यह अपचयन कौन सी विक्रिया, अपचयन कौन से प्लेट पर, कैथोड प्लेट पर हो रही है। दोनों को जोड़ दे, इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रॉन क्या हो गया, कट जाएगा, Zn+2 H पर प्लस रिएक्शन हो जाएगा, Zn पर 2 प्लस प्लस क्या निकल जाएगा, H2। एक बात गौर करना दुनिया वालों कि H2SO4 यह जो आयन किसी यौगिक पर दिख रहा है, ये जो आयन दिख रहा है इस बगल वाले की वजह से है। किसके है, उस बगल वाले के वजह से। तो लाओ रखो इस बगल वाले को, Zn प्लस इसको H2 लिखेंगे और SO4 को इसके साथ रख देंगे, H2SO4। अगर सल्फ्यूरिक अम्ल न कर यहाँ पर कुछ और कहा होता, कार्बोनेट रहा होता, तो यहाँ पर हम क्या रखते हैं, कार्बोनेट रखते। मामला समझ में आ गया। तो जिंक H2SO4, देखो पूरा दम व्यवस्थित करेंगे, फिर यहाँ पर Zn SO4 और प्लस क्या हुआ, H2। निकल गया कि नहीं निकल गया, H2 निकल गया ना, यानी कि बिल्कुल विस्थापन होगा। और ये रही उसकी अभिक्रिया। परिभाषा फिर से सुना देते हैं, एक बार फिर से रिपीट करते हैं और रिएक्शन भी।
प्रॉपर रिएक्शन बनेगी। 2 नंबर का इक्वेशन आया, पेपर में आता, कई बार आता, और कोई कठिन नहीं है टॉपिक, बस तुमको इतना करने आ गया तो सब कुछ कर लोगे। अब इसके बाद एक और क्वेश्चन बोलेंगे और एक देंगे लगाने के लिए, लगा कर तुम लोग दिखा दोगे जी, सकल से बच गए हो, चलाक तो हो तुम। देखो, कहेंगे विद्युत रासायनिक श्रेणी से यह विदित होता है कि जिंक का स्थान हाइड्रोजन से ऊपर है, इसलिए जिंक की ऑक्सीकृत होने की क्षमता हाइड्रोजन से अधिक है। ठीक है जी चौधरी। तथा या और हाइड्रोजन आयन की, यानी H+, हाइड्रोजन आयन की अपचयित होने की क्षमता, अपचयित होने की क्षमता जिंक आयन से क्या है, अधिक है। इसीलिए या यही से जो जिंक है ना, वह सल्फ्यूरिक अम्ल से हाइड्रोजन को क्या करता है, आयन है, आयन का मतलब इस कंपाउंड की बात कर रहा है, ठीक है ना, सल्फ्यूरिक अम्ल से हाइड्रोजन को क्या करता है, विस्थापित कर देता है। अगर यह काम ऐसे बैठ जाता, कहता कि क्या हाइड्रोजन जिंक से जिंक को विस्थापित कर देगा, क्या हाइड्रोजन जिंक के यौगिक से जिंक को विस्थापित कर देगा, तो नीचे से ऊपर संभव नहीं है, कभी नहीं जा पाएगा, इस बात को जानते रहना। आयन जिसमें दिखेगा वो यौगिक है, आयन देखने का मतलब क्या है, वो यौगिक के बगल वाले के कारण वो आयन हमने इस पर दिया पड़ा, ठीक है। बस इसीलिए कहेंगे कि हाइड्रोजन जिंक के यौगिक से जिंक को कभी विस्थापित, सीधा सीधा समझो, ऊपर वाला नीचे वाले को जब चाहे तब विस्थापित कर सकता, बुला सकता, नीचे वाला क्या जब मन चाहे ऊपर वाले को बुला सकता है, क्या पॉसिबल है, नहीं। जब ऊपर वाला की इच्छा करे कि उसको तुरंत बुला लेगा, ठीक है ना, मामला समझ में आ गया। हाँ, और नीचे वाला जब मन मर्जी करे तब ऊपर वाले को बुला नहीं सकता, ऊपर वाले प्रसन्न होंगे तब भी दर्शन देंगे, कोई बात है यहाँ पे। चलो परिभाषा 1-2 बार हमने कई बार बता दिया, अगले क्वेश्चन में फिर समझाएंगे। लिखा जाए इसका आंसर, देखो हल में लिखो, क्वेश्चन लिखे हो ना सभी, चलो क्वेश्चन बाद में लिखना, हल लिखो डायरेक्ट। अरे हल लिखना बच्चा, क्वेश्चन के लिए एक लाइन छोड़ दो ना, हल लिखो। विद्युत रासायनिक श्रेणी से यह विदित होता है कि विद्युत रासायनिक श्रेणी, विद्युत रासायनिक श्रेणी से यह विदित होता है कि विदित, विदित, विद्युत रासायनिक श्रेणी से यह विदित होता है कि जिंक का स्थान, जिंक का स्थान हाइड्रोजन से ऊपर है, जिंक का स्थान हाइड्रोजन से ऊपर है। विद्युत रासायनिक श्रेणी से यह विदित होता है कि जिंक का स्थान हाइड्रोजन से ऊपर है। हो गया। इसलिए, इसलिए जिंक की, इसलिए जिंक की ऑक्सीकृत क्षमता, इसलिए जिंक की ऑक्सीकृत क्षमता हाइड्रोजन से अधिक है, इसलिए जिंक की ऑक्सीकृत क्षमता हाइड्रोजन से अधिक है, इसलिए जिंक की ऑक्सीकृत क्षमता हाइड्रोजन से अधिक है। तथा, तथा हाइड्रोजन आयन, तथा हाइड्रोजन आयन H+, तथा हाइड्रोजन आयन कोष्टक में H+ की अपचयित होने की क्षमता, की अपचयित होने की क्षमता, अपचयित होने की क्षमता जिंक आयन, अपचयित होने की क्षमता जिंक आयन कोष्टक में Zn पर 2+,
जिंक आयन कोष्टक में Zn पर 2+, से अधिक है। अपचयित होने की क्षमता Zn पर 2+ से अधिक है। हो गया ना, अधिक है। इसलिए या यही से, इसलिए जिंक सल्फ्यूरिक अम्ल से हाइड्रोजन को विस्थापित कर देता है। इसलिए जिंक सल्फ्यूरिक अम्ल से हाइड्रोजन को विस्थापित कर देता है। हो गया बच्चा? हमारे देश के वीर जवानों, बात हमारी समझ में नहीं आई? ये आ गई। अगला क्वेश्चन, क्या कारण है कि लिखो लिखो, क्या कारण है कि कैल्शियम, नहीं एक मिनट हो गया, क्या कारण है कि आयरन, हाँ कैल्शियम काटो, क्या कारण है कि आयरन कोबाल्ट नाइट्रेट से कोबाल्ट को विस्थापित कर देता है? क्या कारण है कि आयरन कोबाल्ट नाइट्रेट से कोबाल्ट को विस्थापित कर देता है? चलो जी, सबसे पहले क्या करेंगे लल्ला, इस पर पूरा क्वेश्चन समझ में आ जाना चाहिए। इस पर पूरा विस्थापित करने वाला समझ में आ जाना चाहिए। चलो जी, रफ कार्य किया जाए। सभी का ध्यान बोर्ड की तरफ है। बाद में क्वेश्चन लिखना, जिसका हो गया, नहीं हुआ मत हो जाए। बाद में क्वेश्चन लिखना। पहले दो मेटल को जोड़ो, इसमें कौन किसको विस्थापित, तो साफ साफ क्वेश्चन में सही है, आयरन है, ये क्या है, Fe है। कोबाल्ट नाइट्रेट यौगिक है। कोबाल्ट नाइट्रेट मतलब CONO3 का होल का ट्वायस है, कोबाल्ट नाइट्रेट है। अब इसमें से किसको निकालना है, यानी FeCO को विस्थापित कर रहा है ना। तो मंत्र पढ़ेंगे, क्या मंत्र होगा, लीकबासर का नामंग अल मंजन करके फे कब को ओ, मिल गया। यहां पे देखो Fe है और यहां पे क्या है, CO, यही है ना भैया क्रम। तो Fe कहां आता है हमारा, ऊपर, और CO कहां आता है, नीचे। दोनों का आयन हमको पता है, Fe के ऊपर कितना प्लस होता है, 2+, और CO के ऊपर भी कितना प्लस, 2+ होता है, बना दो। ये याद करना पड़ेगा किस पर कितना आयन है, कौन ऊपर कौन नीचे, बस इतना सा काम है। धातु वाले की तरफ क्या याद रखना है, आक्सीकृत क्षमता का घटता क्रम। धातु आयन की तरफ क्या याद रखना है, अपचयित होने की क्षमता का बढ़ता क्रम। दो बातें याद रखनी है। एक बात बताओ, सबको पता है भैया आयरन ऊपर है, कोबाल्ट नीचे है, तो कोई भी तुमसे पूछेगा इन दोनों में बताइए कि आक्सीकृत क्षमता अधिक किसकी है, हम कम वाले की बातें नहीं करेंगे, अधिक किसकी है, तो कहोगे सर जी ऊपर से नीचे आ रहे घट रहा, तो ऊपर वाले की क्या होगी, अधिक होगी। और इधर बोल रहा है कि अपचयित होने की क्षमता का बढ़ता क्रम है, यानी ऊपर से नीचे है तो अपचयित होने की क्षमता बढ़ रही है, यानी इससे बड़ी किसकी होगी, CO की होगी। तो कुछ ऐसे लगाएंगे। तो कह रहा है कि आयरन कोबाल्ट, यही ना कोबाल्ट, आयरन मतलब यौगिक, आयरन कोबाल्ट की यौगिक से कोबाल्ट को भगा देगा। बिल्कुल करेक्ट बैठ रहा है ना सिचुएशन जी, ऐसे निकलना चाहिए। अगर नीचे से ऊपर जाएगा तब दिक्कत होती।
तो आयरन कोबाल्ट के आयन से, कोबाल्ट के यौगिक से कोबाल्ट को विस्थापित कर सकता है। कैसे? परिभाषा पढ़ते हैं विस्तार। कहेंगे विद्युत रासायनिक श्रेणी से यह विदित होता है या ज्ञात होता है कि आयरन का स्थान कोबाल्ट से ऊपर हो गया। इसलिए आयरन की ऑक्सीकृत होने की क्षमता, आयरन की ऑक्सीकृत होने की क्षमता कोबाल्ट से अधिक है, तथा कोबाल्ट आयन की अपचयित होने की क्षमता आयरन आयन से क्या है? अधिक है। तो जब भैया ऑक्सीकृत क्षमता अधिक है तो यह फिर कन्फर्म इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? त्यागेगा। और इसकी अपचयित क्षमता अधिक है, यानी कन्फर्म है कि इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? ग्रहण करेगा। यही तो होगा। यह अभिक्रिया कौन सी? ऑक्सीकरण, क्योंकि इलेक्ट्रॉन त्याग रहा है। यह विक्रिया कौन सी? अपचयन, क्योंकि यह इलेक्ट्रॉन क्या करा? दोनों इलेक्ट्रॉन बराबर है, गुणा करने के लिए इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रॉन क्या हो गया? कट गया। Fe प्लस CO2 प्लस रिएक्शन Fe2 प्लस प्लस क्या हो गया? CO। यह जोड़ने से मिल गया। हमने पहले बताया आयन किसके वजह से है? उस बगल में लगे हुए समूह की वजह से है। जो समूह लगा होगा, लाकर समूह जोड़ दो। Fe प्लस CONO3 का होल का ट्वाइस, भैया ये भी 2 प्लस के रूप में, यहां पर भी ट्वाइस ही बनाएगा। तो यहां पे लिखेंगे FeNO3 का होल का ट्वाइस प्लस क्या हुआ? CO। यानी कि आयरन कोबाल्ट नाइट्रेट से कोबाल्ट नाइट्रेट से कोबाल्ट को क्या कर देता है? विस्थापित कर देता है। कोई दिक्कत की बात है क्या किसी को? पूरी परिभाषा अपने से लिखोगे? सुन लो, फिर से बता रहे हैं। कहोगे कि विद्युत रासायनिक श्रेणी से यह विदित होता है कि आयरन का स्थान कोबाल्ट से ऊपर है, इसलिए कोबाल्ट की ऑक्सीकृत क्षमता, आयरन की ऑक्सीकृत होने की क्षमता कोबाल्ट से अधिक है, तथा कोबाल्ट आयन यानी CO2 प्लस आयन की अपचयित होने की क्षमता Fe2 आयन यानी आयरन आयन से क्या है? अधिक है। इसलिए आयरन कोबाल्ट के यौगिक से यानी कोबाल्ट नाइट्रेट से कोबाल्ट को क्या करता है? विस्थापित कर देता है। क्लियर होगी परिभाषा? और परिभाषा लिखकर यह रिएक्शन काम खत्म।